हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको कोरोना से बहुत ही डर लगता है। क्या इस डर से हमें फ़ायदा होगा या ये डर हमारा बहुत ही बिगाड़ सकता है? तो इस बात को हम एक छोटी सी लेकिन हमारी आंखें खोलने वाली स्टोरी से समझेंगे। एक बार कॉलेरा महामारी का भूत एक गांव में प्रवेश करने जा रहा था। तो गांव के प्रवेश द्वार में उसके यमराज से मुलाकात हुई। यमराज ने पूछा, इस गांव में क्यों जा रहे हो? तो कॉलेरा के भूत ने कहा कि मुझे इस गांव में 25 लोगों को मारने का टारगेट मिला है, तो वो पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। यमराज ने कहा कि तुम 25 लोगों को ही मारना, क्योंकि तुम ज़्यादा लोगों को मारते हो तो मेरा वर्कलोड बढ़ जाता है और हर बार तुम ज़्यादा लोगों को मारते हो। कॉलेरा ने कहा कि 25 का ही टारगेट है, तो मैं 25 को ही मारूंगा पूरे महीने में। यमराज ने कहा ठीक है, जा सकते हो। एक महीने में 25 की जगह उस गांव में 100 लोगों की मृत्यु हो गई। एक महीने बाद वापस वो कॉलेरा का भूत आया। तो यमराज गर्म हो गया कि लास्ट मंथ भी तुमने मुझे झूठ बोला। तुमने बोला था कि मैं 25 लोगों को ही मारूंगा, लेकिन इस गांव में 100 लोगों की मृत्यु हो गई। तो कॉलेरा के भूत ने कहा कि मैंने तो 25 लोगों को ही मारा, लेकिन 75 लोग तो मेरे डर से अपने आप मर गए। मैंने उनको नहीं मारा, मेरा नाम मत लो। ये भले ही एक स्टोरी है, लेकिन एकदम सत्य हकीकत है। कोई रोग या किसी चीज़ से हम कम मरते हैं, लेकिन उसके डर से हम ज़्यादा मरते हैं। जैसे ही हम डर जाते हैं तो हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम पे बहुत ही बुरी इफेक्ट पड़ती है। सबसे पहले तो हमारा इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिकारक शक्ति डाउन जाएगी, कम होगी। दूसरी, इनडाइजेशन, अल्सर, हेडेक, माइग्रेन, इस तरह की 10 बीमारियां फियरफुल होने के कारण हमारे अंदर तुरंत आ जाती है। तो इन रोगों को लाने के लिए किसी वायरस की भी ज़रूरत नहीं है, खाली डरना ही काफ़ी है। इसके अलावा भी फियर से बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिजीज़ भी तुरंत शुरू हो जाते हैं, जैसे कि टेंशन बढ़ जाना, डिप्रेशन आना, मेंटली डिस्टर्ब रहना, बहुत स्ट्रेस आ जाना। तो इस डिस्टर्ब माइंड के साथ ही हम हर काम को करेंगे। हम लोग ड्राइविंग करेंगे, हम लोग कुकिंग करेंगे। और आप लोगों को तो पता ही है कि अगर डिस्टर्ब माइंड के साथ ड्राइविंग करते हैं या कुकिंग करते हैं तो क्या होता है, कौन कुक होता है। ये तो डर डर के अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम हो गया। इसको हम स्लो सुसाइड भी कह सकते हैं। मेरा मानना यह है कि वो जो 25 लोग कॉलेरा डिजीज़ से मरे उसमें उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन वो जो 75 लोग कॉलेरा बीमारी के डर से ही मर गए उसमें उनकी ही गलती है। उसमें कॉलेरा डिजीज़ की कोई भी गलती नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 25 के लिस्ट में अगर हमारा नाम आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 75 के लिस्ट में हमारे कारण जो हमारा नाम आता है वो नहीं आना चाहिए। लेकिन ये डर सिर पे सवार हो जाए तो उसका क्या करें, इसको दूर कैसे करें? तो इसके बारे में ओशो रजनीश ने बहुत ही बढ़िया बात बोली है। उन्होंने कहा है कि हर डर के पीछे मृत्यु का डर छिपा हुआ है। यानी कोरोना वायरस का हमें डर नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु का हमें डर है। इसलिए हम कोरोना वायरस से डरते हैं। और अगर हमें बिजनेस में भी बर्बाद होने का डर है, पैसे जाने का डर है, तो वो बर्बाद होने का डर नहीं है, पैसे जाने का डर नहीं है। लेकिन जैसे ही 1 करोड़ का बैंक बैलेंस टूटता है, तो जैसे 1 करोड़ हम मर गए, हमारे में से कोई एक छोटा हिस्सा मर गया, ऐसा हमें फील होता है, तो वो मृत्यु का ही डर है। तो इस डर की जो जड़ मूड है ना, वो मृत्यु है, और उसका जो सॉल्यूशन है ना, वो भी मृत्यु ही है। ओशो ने कहा है कि अगर आप मृत्यु को स्वीकार लो तो इसी सेकेंड आपको डर भी दूर हो जाएगा। और वैसे भी मृत्यु अटल सत्य है। आज डिजीज से नहीं मरेंगे तो कल किसी और कारण से मरेंगे, तो मरने तो वाले ही है। तो डर डर के क्यों मरना, मरे तो भी डेयरिंग से मरे। अभी हम लोग पॉइंट की बात पे आते हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपके मन में किसी चीज़ का डर सवार हो जाए, जैसे कि कोरोना वायरस का डर सवार हो जाए, तो आप अपने मन को समझा दीजिए कि मैं अपनी तरफ से जो भी सेफ्टी रखनी है वो रखूँगा। उसके बाद भी अस्तित्व मुझे मारना ही चाहता है, अगर मृत्यु आने ही वाली है तो उस मृत्यु का भी मैं 100% स्वीकार करूँगा। अगर आपने इस तरह से स्वीकार कर लिया तो उसी सेकेंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका डर उसी समय दूर हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मैंने इस चीज़ को अपने ऊपर प्रयोग किया है और आज भी कर रहा हूँ। मुझे फ़ायदा हुआ था, आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। अरे कोरोना तो बहुत छोटी बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी को भी आप इस रास्ते से हरा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसी लेडी के बारे में बताऊंगा जिसने कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को भी इसी रास्ते से दूर किया। जो एनर्जी और समय हम डरने में बिगाड़ रहे हैं, वही एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग ध्यान करने में, योगा करने में, प्राणायाम करने में यूज़ कर सकते हैं और अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को
अच्छी बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, अच्छे मूवी देख सकते हो, अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो। इन सब चीज़ों से भी इम्यूनिटी सिस्टम हाई होती है। कैसे? इन सब चीज़ें से हमारा मन जो है वो फ्रेश होता है, और जैसे ही मन अच्छा होता है वो शरीर को भी बेहतर बनाता है। अगर आपको मेरी बात काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। और अगर आप टाइम टू टाइम वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे दिया गया सब्सक्राइब का और बेल का बटन क्लिक कर दीजिए। आप सुन रहे थे मिलन शाह को। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक सावधान रहे लेकिन डरे नहीं। गुड बाय।